धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। परमात्मा का आलंबन इस संसार सागर से बाहर निकाल सकता है। आलंबन जिसको प्रभु का मिल गया, तीर्थंकर अरिहंत का जिसको आलंबन मिल गया, वो एक ना एक दिन इस भव सागर से पार अवश्य ही होगा। जीवन को बदलने वाली ये शुभ तरंगे आप प्रतिदिन इसकी आराधना कर रहे हैं। कभी कभार कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं, आप कुछ करते नहीं, अपने आप ही अंतर मन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये तीर्थंकर की शुभ ऊर्जा से ही होता है। जबरदस्ती आपने कोई नियम नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपकी आसक्ति उन चीजों से छूट रही है। नियम लेकर नहीं, स्वतः ही अपने आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। अपने आप में आप भीतर में आ रहे हैं। बाहर के वातावरण में संभाव आ रहा है परमात्मा की इन शुभ तरंगों से, और इस दिव्य अनुष्ठान से ऐसा ही घटित होता है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जिनका मानस बना हुआ है कि हमें ये आराधना जरूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये पक्का संकल्प है तो आपको इसके अद्भुत अतिशय रिजल्ट नजर आएंगे। परमात्मा के दिव्य सूत्र हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक विषय प्रसंग चल रहा है तप का। कल आपने सुना था कि तप मोटे रूप में 3 प्रकार का है, और निर्जरा की भावना लेखें तो ये तप 12 प्रकार का है। उस 12 प्रकार का जो तप है, इस 3 प्रकार के तप में उसके दर्शन आपको हो जाएंगे। कल आपने सुना था कि सात्विक तप जो केवल आत्म उत्थान के लिए किया जाता है, जो केवल जिसमें यही भाव रहता है कि जितने भी अशुभ कर्म हैं, इस तप के द्वारा वो क्षय, मेरी आत्मा निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो। मेरी आत्मा के ऊपर जो बोझ आया है, ये तप उसको शुद्ध कर रहा है, विशुद्ध कर रहा है। आत्मा तो सोना है, सोने की तरह है, लेकिन जब सोना खादान से निकलता है तो उस पे क्या लगी होती है? मिट्टी लगी होती है। और जिस समय उसको तपाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? कुंदन बन जाता है, शुद्ध सोना बन जाता है। इसी तरह से हमारी आत्मा भी है। आज दूसरा तप है राजसिक तप। राजसिक तप क्या है? रागो द्वेषो रज है। जहां राग और द्वेष की धूल उड़ रही है, वो राजसिक तप है, जो केवल इच्छाओं और कामनाओं को लेकर ही किया जाता है। तप तो हो रहा है, लेकिन रागो या दोषो, राग और द्वेष के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर मेरा ये काम हो जाए,
तो मैं इतना तप कर दूं, मेरी ये कामना, ये भावना पूरी हो जाए तो मैं इतना तप। ऐसा तप राजसिक तप है जिसके पीछे मांग है, इच्छा है, कामना है, जिसके पीछे फल की चाहत है कि जो भी थोड़ा सा भी किया, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी धर्म कर रहे हैं, जिसके पीछे मांग है। परमात्मा कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा है कि 2 स्त्रियां हैं, एक बंगले में काम कर रही हैं, उसको सजा रही हैं, साफ सुथरा कर रही हैं। एक बाई है काम करने वाली और एक घर की मालकिन है। दोनों घर को साफ सुथरा कर रही हैं, सजावट कर रही हैं, डेकोरेट कर रहे हैं उसे। दिन भर काम करने के बाद जो बाई है वो क्या चाहती है? घर पे जाना तो चाहती है, जो काम किया है उसके बदले में क्या चाहिए? उस दिन की पगार उसको चाहिए। और जो मालकिन ने काम किया है वो चाहती है। आप सभी मालकिन हैं, दिन भर में काम करते हो तो आपको कुछ चाहिए होता है कि मुझे आज 1000 रुपये चाहिए, मुझे 2000 चाहिए, मैंने इतना काम किया है। चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। और जो बाई आती है, रूटीन वाली बाई नहीं है, एक दिन घर सजाने के लिए बुलाई आपने, तो आपने नक्की किया है, डील की है कि आज तुम्हें 500 रुपये देंगे, 400 रुपये, जितना भी, जो भी सोचकर बुलाया उसको काम करने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं, इसी तरह 2 तरह के साधक हैं जो तप कर रहे हैं और एक बदले में सौदा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मैं इतना तप करूं, मैं तेला करूं, मैं अठाई करूं, मैं आइंबिल करूं, मैं ये करूं, तो मैं 1 महीने के आइंबिल करूं और मेरे घर में ऐसा। ये राजसिक तप है। ये राजसिक तप वापिस तुम्हें संसार में ही लेकर जा रहा है, जिस तप से संसार को घटाया जा सकता है। आचार्य और उपमा दे रहे हैं कि हाथी बड़ा बलशाली है, सारे बंधनों को झट से तोड़ देता है। वही हाथी, मदमस्त हाथी, तालाब में उतरा पानी पीने के लिए, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ गया कि वहां पर दलदल थी और वो दलदल में फंस गया। शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो उस दलदल से नहीं निकल पाता। ऐसे ही तप शक्तिशाली है, सारी बेड़ियों को तोड़ सकता है। तुम्हारी आत्मा पर जितनी भी बंधन है, जितनी बेड़ियां हैं, उस तप रूपी हाथी के अंदर वो शक्ति है। लेकिन जब ये कामना की दलदल में फंस जाता है तो वहां से वही तप क्या बन जाता है? बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा तप, बल्कि क्या भावना करनी है कि मैंने तप का ये अनुष्ठान लिया है, मुझे पता है कि परमात्मा का ये तप का मार्ग, इसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो आसपास अपने आप ही कल्याण जरूर करेगी। ये कल्याण का मार्ग है, जो तप है वो कल्याण का मार्ग है। और इसको करने से, इसकी आराधना करने से जीवन में कल्याण जरूर होगा। एक और उपमा दी है आचार्यों ने। किसी ने बंदर को सुच्चे मोतियों की माला दे दी, बंदर को सुच्चे मोतियों की माला दे दी। उसने माला ली और क्या कर रहा है? तोड़ तोड़ के सारे मोती बिखेर दिए। अंत में जो धागा बचा था उस धागे को भी तोड़कर फेंक दिया, एक एक मोती को बिखेर दिया। परमात्मा कहते हैं कि ये तप सच्चे मोतियों की माला है। लेकिन जब कामना रूपी बंदर के हाथ में आती है, तप कराए जाते हैं कि उन जीवों को क्या मिले? शांति मिले, साता मिले। तो ये जिस घर में तप, और आप
चातुर्मास प्रारंभ से ही ये तप में अपने आप को लगाया हुआ है और अब आपके द्वार पर एक और तप की माला सामने आ रही है। किस रूप में? ओली तप के रूप में। ओली तप, नवपद आराधना की तप माला। तो ये समय होता है कि शरीर में अगर शक्ति है तो आप अपने आप को इस नवपद आराधना से, इस तप माला से, ये तप की नवपद की आराधना की माला जरूर पहनना। ओली तप आने वाला है और अभी आज तो 12 तारीख हो गई, कल 13 और परसों 14 को अमावस्या है। गुरुदेव का नाम भी उस अमावस के साथ जुड़ा हुआ है और पितृपक्ष की ये अमावस भी है। तो उसके लिए जो अनुष्ठान है, सजोड़े जाप, आप सभी को संदेश देना। सबके पास मैसेज पहुंचे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे मैसेज तो बहुत देखते हैं लेकिन धर्म के मैसेज उसको देखते नहीं हैं। क्या है ये? तो धर्म का मैसेज है, अगर कोई देख लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को प्रेरणा देना और अमावस के दिन सजोड़े जाप। पितृपक्ष की ये अमावस कुछ अलग है, इसकी ऊर्जा और अमावस्यों से बहुत अलग है। थोड़ा भी किया बहुत बड़ा फल देने वाली होती है, कैसा जो स्वतः ही मिलता है। यानी धर्म जितना करेंगे उस और हमारा मन बढ़ता, जो भी करेंगे उस दिन, जो भी हम करेंगे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना हम बहुत अच्छा करें ताकि अच्छाई हमारे जीवन में बढ़ती जाए। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे गाथा का।